तो विधानसभा में अध्यक्ष महोदय से भी हमने कहा कि उनको आप रोकिए। उस बिहार को बदनाम करने का जो काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है बहुत ही शर्मनाक है। और महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया रहनी चाहिए ये भी शायद भूल गए हैं। कुमार जी ने महिलाओं के बारे में और दलितों के बारे में अपमानजनक बातें कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं उस बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या वो अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं। हम किसी के लिए भी क्या इस तरीके के वरिष्ठ नेता जो है इस तरीके के बयानबाजी देगा, उसी को लेकर के जंतर मंतर पर मौजूद है। इसे नीतीश कुमार ने बयान दिया है, उसको लेकर के आप क्या? कुमार जी ने महिलाओं के बारे में और दलितों के बारे में अपमानजनक बातें कही है विधानसभा में। अगर बाहर कहीं कहे होते शेड्यूल कास्ट के खिलाफ बात तो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत हम लोग मुकदमा करते, लेकिन विधानसभा में ये बात आई है तो विधानसभा में अध्यक्ष महोदय से भी हमने कहा कि उनको आप रोकिए और हमको बोलने का मौका दीजिए। उन्होंने भी नहीं बोलने का मौका दिया। तब हम लोगों ने सोचा कि उन्होंने खिलाफ जो किया है शेड्यूल कास्ट का, अरे हो की बात की है, तुम तो हम की है। अपने मंत्री को भी वही बोलते हैं, यानी अभ्यस्त हैं वो दलितों को अपमान करने के लिए। वरिष्ठ नेता इस तरीके के बयान देने लगे। वही तो हम कर रहे हैं कि वो अभ्यस्त हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि हमको कैसे ट्रीट करना चाहिए अपने यंगस्टर से, अपने बड़े लोगों से, और महिलाओं के प्रति क्या नज़रिया रहनी चाहिए ये भी शायद भूल गए हैं। इसी चीज़ को पर्दाफाश करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग जुटे हैं। आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि वो संभल जाएं और ज़्यादा अगर बीमार हैं तो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। तो हमारे साथ में यहाँ मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जिन्होंने साफ तौर पर उस बयान को लेकर के बताया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है बौखला गए हैं और लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं वो संपूर्ण रूप से उनकी मानसिक स्थिति को भी बता रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को? निश्चित पूर्वक बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिहार जो सदियों से एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर बड़े बड़े राजतंत्र हुए हैं, जहाँ पर मगध साम्राज्य की बात हम करते हैं, पाटलिपुत्रा राजधानी हुआ करती थी। उस बिहार को बदनाम करने का जो काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, शोचनीय है। हर बिहारी को सोचना चाहिए, क्योंकि आप जिस संविधान का शपथ लेके आते हैं कि हम पद पर जाएंगे तो उन दलितों, वंचितों, शोषितों और जो बैकवर्ड क्लास हैं उनकी रक्षा करेंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे, और उसी का आप अपमान कर रहे हैं। सदन के अंदर भी कर रहे हैं, सदन के बाहर भी कर रहे हैं। तो ये जो अपमान जो आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर आपकी मनोदशा ठीक नहीं लगती है और ऐसा लगता है कि आप घमंडी हो गए हैं, आपके अंदर दम आ गया है, या फिर आप मानसिक रूप से परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को, दोनों तरह के लोगों को उस जगह पर नहीं रहना चाहिए जो बिहार की अस्मिता का सवाल हो, बिहार की उस गद्दी में जहाँ पर कि बिहार का बिहारियत बचा हुआ है, जहाँ पर सब लोगों को सुरक्षा दी जाती है, न्याय दिया जाता है, सुशासन की बात आप करते हैं, और उन्हीं को आप, जिनके लिए आप आए हैं, उन्हीं को आप अपशब्द कह करके प्रताड़ित करते हैं। और जब इतने बड़े नेता जो बिहार के गरीबों के, दलितों के, वंचितों के नेता आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी को आप नहीं बख्शे हैं, तो आप सोचिए कि आम दलित जो है, जो गाँव में बसता है, उसका अधिकार कहाँ बचने वाला है। तो हम सब उन लोगों के अधिकार के लिए हमने एक आवाज़ उठाया है कि हम सबको एक होकर के, और जो ये जो किया गया है कृत उनके द्वारा, उस कृत का याद हर दलित को दिलाएंगे, हर गरीब को दिलाएंगे, ताकि जो समय आएगा, आने वाला चुनाव आएगा, उस चुनाव में उनका पुरजोर जवाब दे सके, उनका विरोध कर सके, उनको बर्बाद करे, उनको ख़त्म कर सके। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो एक घर के संस्कार ही बताते हैं कि उस घर में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और जब एक राज्य का मुखिया, अगर कहा जाए बिहार में जिस तरीके से वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो जब इस तरीके के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम बिहार के लोगों पर भी होता है कि वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। क्या वाकई एक जंगल राज उत्पन्न करने का प्रयास संपूर्ण रूप से किया जा रहा है? देखिए, जंगल राज के जो नायक थे पूरा देश जानता था जंगल राज। उस जंगल राज के जो नायक हैं, उनके युवराज जंगल राज के पार्ट 2 में साथ हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर जंगल में अब जब साथ हो गए हैं तो जंगल राज की ही बातें आएगी, उसी तरह की बातें आएगी। तो बिहार को उस तरफ आप निश्चित तौर पर ढकेलना चाह रहे हैं, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम लोगों को देखना होगा
हम लोग को समझना होगा, हम लोग को एकजुट होना होगा ताकि बिहार की बिहारत बची पहले रहे। अगर बात की जाए तो सेक्स एजुकेशन को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी और उसके बाद अब ये सब, आखिर क्या लग रहा है कि किस तरीके की मानसिकता को वो सामने रखना चाह रहे हैं, सापेक्ष में लाना चाह रहे हैं? ये उनके जो मानसिकता, ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से बीमार हैं, क्योंकि वो इस तरह की बात कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम समझते हैं बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को, हम लोगों को अब कुर्सी से हट जाना चाहिए, स्वेच्छा से हट जाना चाहिए। अगर आप नहीं हटेंगे तो बिहार बदनाम होगा। हम उनसे विनती करते हैं कि लोगों को बख्श दीजिए बिहार को। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।